1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और पॉलिटिकल होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं। हाल ही में उनका एक बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि पहलगाम अटैक जो इंडिया के अंदर हुआ उसको लेके उन्होंने कहा कि 8 लाख आर्मी होने के बावजूद इंडिया इस अटैक को नहीं रोक पाया। दोस्तों इस बयान के बाद इंडिया में बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी मच गई है। शाहिद अफरीदी को हर तरफ से ट्रोल किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि 8 लाख आर्मी होने के बावजूद इंडिया इस अटैक को नहीं रोक पाया, तो इसमें इंडिया का ही फॉल्ट है। पहलगाम कश्मीर में दोस्तों एक ऐसा हौलनाक वाकया जिसने पूरे पाकिस्तान और इंडिया को हिला के रख दिया है, जिसमें कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया है। दोस्तों ये हौलनाक वाकया कश्मीर की सिक्योरिटी पे सवाल उठाता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये किसने किया है, क्यों किया है। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है कि आखिर इसके पीछे है कौन। इंडिया कहता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान कहता है इसमें इंडिया खुद मुलव्विस है। दोस्तों शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद मीडिया पे बहुत ज्यादा शाहिद अफरीदी को ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ ट्विटर पे एक हंगामा मच चुका है। इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन कहते हैं कि शाहिद अफरीदी को यार तुम पहले गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमने कारगिल में भी तुम्हें भगाया था और इस बार भी तुम भागे हो। लाइक इस तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। लोगों का कहना है कि अफरीदी जो है वो इमरान खान 2.2 बनना चाहते हैं, और ये भी कहा कि वो कहीं से भी इमरान खान नहीं बन सकते। उनका हर चीज में शाहिद अफरीदी का दोस्तों हर दफा जो है वो पॉलिटिक्स में लेके कुछ ऐसा बयान आ जाता है जो कि तहलका मचा देता है, और वो अपने बयान से ये साबित करना चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं। दोस्तों कश्मीर का मसला बहुत ही ज्यादा पुराना है, और शाहिद अफरीदी पहले भी कश्मीर के हक में आवाज उठा चुके हैं, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्पेशली भारत के लोगों को। दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जहां शाहिद अफरीदी के बयान पे इस तरीके से इंडिया सोशल मीडिया, इंडियन क्रिकेटर्स सवालात उठा रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया मीडिया से ये सवाल क्यों नहीं हो रहा कि इस तरीके से इंडिया में ये हमले बार बार क्यों हो रहे हैं। क्यों मोदी गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं किया जा रहा कि हम अपनी आवाम को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों कुछ टाइम बाद इस तरीके से इंसिडेंट होता है और लोगों की जानें चली जाती हैं। दोस्तों सवाल ये है कि शाहिद खान अफरीदी का इस मौजू पे बोलना बनता था या नहीं बनता था, पाकिस्तान की सपोर्ट करना। लोगों का कहना यह है कि जब भी कोई मशहूर शख्स पॉलिटिक्स को लेके या इस तरीके के बयान देता है तो वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, और इसमें उन लोगों को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। दोस्तों जो भी इंडिया के अंदर ये वाकया हुआ है बिल्कुल शर्मनाक और दर्दनाक है, जिसने भी किया है। शाहिद अफरीदी के इस बयान को बहुत से लोगों ने बोल्ड समझा है और शाहिद अफरीदी को सपोर्ट किया है कि बिल्कुल शाहिद अफरीदी सही कह रहे हैं कि इंडिया एक इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद अपनी आवाम को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी पाई। जहां दूसरी जानिब शाहिद अफरीदी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, स्पेशली इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है, क्या आप लोग समझते हैं कि शाहिद अफरीदी को ये बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? क्या शाहिद अफरीदी का ये बात कहना कि आर्मी इतनी होने के बावजूद इंडिया अपनी आवाम को सिक्योर नहीं कर पाया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।